नमस्कार, मैं रोशन सिंह, नेचुरोपैथ एंड नाइस एक्सपर्ट। अभी मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर अनु हैं, जो आयुर्वेद में 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं और यहाँ पे आईपीडी हेड हैं हिम्स हॉस्पिटल में। आज हम कुछ किडनी पेशेंट्स को जो सिम्पटम्स आते हैं, उस पे बात करने वाला हूँ। जैसे किडनी पेशेंट में ये देखा गया है कि चेस्ट में पानी भर जाता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कई सारी दिक्कतें आने लग जाती है, जैसे ब्रीदिंग इशू होने लग जाता है, उल्टी भी होने लग जाती है। उसमें क्या करें कि चेस्ट से पानी निकल जाए? तो डॉक्टर अनु से ही डायरेक्ट बात करते हैं और जानते हैं कि क्या करना चाहिए। जी, थैंक यू रोशन। इसमें ये है कि जो लंग्स या फेफड़ों में पानी भरना होता है, ये अकेली किडनी दिक्कत में नहीं, और भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनका हार्ट का कोई इशू हो, वो भी सीसीएफ में चले जाते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। जिनको कार्डियोमेगैली है, यानी हार्ट का साइज़ बड़ा है, उनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तब भी हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता। जिस स्पीड से पीछे से ब्लड उसमें जा रहा है लंग्स में, उस स्पीड से आगे पूरी बॉडी में वो नहीं जा रहा होता, इसलिए वहाँ पर जो पानी है ब्लड में से वो बाहर निकल जाता है लंग्स में। तो वो जो एल्वियोलाइज होते हैं, जहाँ हवा जाती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, छोटे छोटे गुब्बारों जैसे स्ट्रक्चर हमारे पूरे दोनों लंग्स में होते हैं, जहाँ सांस जो हम लेते हैं वो अंदर जाके और ब्लड और बाहर की हवा के बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, वो होता है उसमें। तो उनमें जब पानी भर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पानी भर गया, फिर वहाँ हवा के लिए जगह जो है वो कम रह जाती है। इसलिए उन पेशेंट्स को जो सांस लेने में दिक्कत आती है और उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी की, वो कम हो जाती है। तो उसमें जो इमरजेंसी या इमीडिएट मैनेजमेंट है, वही पेशेंट अपने आप कर सकते हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे कि उनके फेफड़ों में पानी ना भरे। अगर तो ना भरने की मैं बात करूं, तो उनका वॉच करना चाहिए कि यूरिन उनको प्रॉपर अमाउंट में आ रहा है, अल्कलाइन पानी वो पीते रहें। अपनी डाइट में वो मूली ले सकते हैं, फर्मेंटेड मिलेट्स ले सकते हैं, यानी कि मिलेट्स का खमीर बनाकर अगर लेते हैं तो बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होती। उसका नेचुरल सा कारण है, हमारा गट का फ्लोरा सही रहता है, जो माइक्रोबायोम है वो सही रहता है, तो बॉडी में एक्स्ट्रा पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होता है, वो बाहर निकलता रहता है। अगर किसी कारण से अगर लीवर के पेशेंट, जो सीएलडी के पेशेंट्स हैं, उनको भी अक्सर एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, तो उस स्थिति में क्या करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर पोस्चर पे हम ध्यान दें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फेफड़ों में पानी भर रहा है? कभी भी पेशेंट जिसके फेफड़ों में पानी है, लंग्स में पानी है, वो सीधा लेट के नहीं सो पाते हैं। रात को वो यही कहेंगे कि बैठ के सोना पड़ता है, या जो उनका नेचुरल पोस्चर रहता है वो आगे झुका हुआ रहता है, रात को भी वो यूं करके बैठ जाते हैं, और कभी कभी वो ऐसे ही सो जाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं। तो उसी से ही हमें पता चल जाता है कि उनकी चेस्ट में पानी है। कई बार इको से या एक्सरे से भी डायग्नोसिस होता है डायरेक्टली। खांसी रहती है काफ़ी ज़्यादा, और चलने फिरने में सांस चढ़ेगी, बैठे बैठे भी सांस फूलने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बॉडी में और भी जो है उनको डिस्कम्फर्ट्स लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पहली बात तो ये है कि जैसे गोखरू है, पुनर्नवा है, ऐसी चीज़ों का काढ़ा बना के वो ले सकते हैं, ताकि बॉडी में से पानी बाहर निकले। ये अर्जुन भी डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक्स वो होते हैं, जैसे पेशेंट लासेक्स लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है फ्रूसेमाइड के। उसकी बजाय जो अर्जुन है, शतावरी है, धनिए के बीज है, गिलोय है, और पुनर्नवा है, गोखरू है, ये डायूरेटिक्स हैं, और नेचुरल डायूरेसिस होता है। और जो साइड इफ़ेक्ट्स जो है फ्रूसेमाइड के होते हैं, लासेक्स के होते हैं, वो भी ये नहीं करते हैं। दिन में 2 बार आप इसका काढ़ा ले सकते हैं, नहीं तो रात को सोते समय ये सारा सामान आप भिगो दीजिए पानी में, और उसको सुबह हल्का गुनगुना करके ले सकते हैं छान के। इसी तरह से ये एक काम कर सकते हैं। सेकेंडली, इमीडिएटली अगर सांस बहुत फूल रही है, उस परिस्थिति में क्या करना, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये पेशेंट है, तो पहले तो उनको आगे झुका कर हम बैठने के लिए बोलेंगे, और अगर हो सके तो घास पे नंगे पांव बैठेंगे अगर, और उसके बाद ऐसे बैठ के
जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती है हम वो बताते हैं। बैक के ऊपर अगर हम घुमा के, मैं इनकी बैक आपको दिखाती हूँ, तो पेशेंट की उनको आगे ऐसे झुका के ये ऐसे अपने हाथ को एक कप की तरह बनाना है और दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके हमने टैपिंग करनी है, ऐसे 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 करके। और इससे क्या होता है कि जो म्यूकस भी जमा होता है एल्वियोलाइज में या पानी, वो लूज हो जाता है और उसको बाहर निकालना आसान हो जाता है। उससे पेशेंट को सांस लेने में भी आसानी होती है। और फिर हम बोल सकते हैं कि आगे झुककर बैठिए और नाक से सांस लीजिए और मुंह से सीटी की तरह गोल होल्ड करके ऐसे छोड़िए। आप करके दिखाइए, जैसे लंबी सांस लीजिए नाक से, और जी हाँ, जैसे ये कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह से। जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो जो सांस है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होती जाएगी। इसके अलावा ये जो एरिया है इसके सामने डायरेक्ट हमें हवा देनी है। एक छोटा हैंड फैन रहते हैं वो आप रख सकते हैं, नहीं है तो किसी भी तरह से अगर लगातार इस पर हवा जा रही है तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं, तो ये भी रेस्पिरेशन को सही करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमीडिएटली हम कर सकते हैं। इसके अलावा कपूर के जो पोटली है वो सूंघने से या कॉलर के साथ बांध के रख देने से भी सांस लेने की जो दिक्कत है उसमें आसानी रहती है। तो ये जो है इमीडिएट हमें वो देंगी। लॉन्ग रन में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज है, जैसे शंख बजाते हैं, बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास शंख है तो वो, नहीं तो बार बार गुब्बारा फुलाइए। जैसे बच्चे पहले गुब्बारा फुलाते थे तो उनकी लंग्स के लिए ये अच्छी एक्सरसाइज होती थी। नहीं तो जैसे ये ऐसे हाथों को आप लॉक कर लेंगे और इधर ये देखिए, ये उंगलियों और अंगूठों के बीच में, यहाँ दिखाइए, अंगूठों और उंगलियों के बीच में यहाँ पे ये जो जगह है इससे हमें हवा भरनी है। पूरा आप जितना भर सकते हो उसमें भर के वहीं रुकिए, अपनी सांस रोक के रखनी होती है उसके अंदर ही, और फिर नाक से लेकर और इसमें हमने भर के जो है वो छोड़नी है। तो ये करने से, ये सारी चीजें करने से जो है पेशेंट को काफी आराम लगेगा। यस, आपको डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड जो डॉक्टर्स हैं वो अकॉर्डिंगली किस वजह से वो पानी भर रहा है उसको ठीक करेंगे। उसके लिए कुछ एक मेडिसिन या कुछ डाइटरी चेंजेस है। आप गेहूं या चावल ये सब नहीं खाइए। अगर आपके लंग्स में पानी भर रहा है तो फर्मेंटेड मिलेट्स खाइए, यानी खमीर वाले मिलेट्स खाइए, और 1 से 1.5 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं। जी, तो आपने अभी जाना कि चेस्ट में पानी भर जाए तो उसको हम हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, मेडिसिन्स कौन सी होनी चाहिए, आयुर्वेद, एलोपैथ आपने दोनों जाना, साइड इफ़ेक्ट भी जाना, बेनिफिट्स भी जाने। तो इस तरह से आप घर पे भी कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। आप घर पे जो अभी अनु मैम ने बताया वो सारा कुछ घर पे कीजिए और आप घर पे भी क्योर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट टाइम अनु मैम से जानेंगे उस प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।